ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्से महापुराणे शून्य व्रतम नाम कसप्तमो अध्याय। अशून्य शन द्वितीय व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ब्रह्मवाच भगवन पुरुष स एह सित्राक्ष विराहितकम् शोक व्याधि भयं दुःखं न भवेद येन तद्वत्। श्री भगवान उवाच श्रावणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुसूदन क्षीररानवे सप्तनिका सदावस्ति केशव तस्यां सम्पूज्य गोविन्दं सर्वान् कामान् संक्षुते गोभूहिरण्यदानादि सप्तकल्पश्यतानुगम् अशून्यशयना नाम दित्या सम्प्रकीर्तिर्तता तस्यां सम्पूजयेद विष्णुमेभिर्मन्त्रेभिर्धानता श्रीवत्सधारिणं श्रीकान्त श्रीधामं श्रीपतेर्य ग्राहस्थ्यं मा प्रणांश मे यातु धर्मार्थकामदम् अग्नेयो मा प्रणश्यन्तु देवता पुरुषोत्तम पित्रो मा प्रणश्यन्तु मासतु दाम्पत्यभेदनम् लक्ष्मया विजुयुते देव न कदाचिद् यथा भवान् तथा कलत्रसन् बन्धो देवमामे वियुज्यताम् लक्ष्मया न शून्यं वरद यथा ते शयनं सदा शयाममापय शून्यास्तु तथैव मधुसूदन गीतवादित्र निर्घोषं देवदेवस्य कीर्तयेत् घण्टा भवेदशक्तस्य सर्वबाध्यमयी यथा एवं सम्पूज्य गोविन्दं शन्येयात् तैलवर्जितं नक्तं क्षारलवन् यावत् ततः स याचत् तुष्टयम् तथा प्रभाते सञ्जाते लक्ष्मीपत्तिसमन्वितां दीपान् भाजनैर्युक्तां शय्यां दध्याद विलक्षणां पादुकोपानश्चत्र चामारसन् संयुताम् अभीष्टोपस्करे युक्तां शुक्लपुष्पाम्बरावृतां सोपधानकवीक्षामा फलैर्नानाविधैर्युतां तथा भरन्धाने यक्ष यथाशक्त्या समन्विताम् अव्ययं गंगाय विप्राय वैष्णवाय कुटुम्बिने दातव्या वेदविदुषे भावने पतिताय च तत्रोपवेश्य दाम्पत्यमलङ्कृत्य विधानता पत्न्यास्तु भाजनं ददाद् भक्ष्यभोजसमन्वितं ब्राह्मणस्यापि सौवर्ण्यं समन्वितां प्रतिमा देवदेवस्य सोदकुम्भा निवेदयेत् एवं यस्तु पुमान् कुर्यादशून्य शयन हरे वित्तशाठेशन रहितो नारायण परायणा न तस्या पत्या विरह कदाचिदपि जायते नारी वा विधवा ब्राह्मण यावच्चन्द्राकर्तार्कम न विरूपो न शोकार्तो दम्पती भवता क्वचित् न पुत्र पशुरात्राणि क्षं यान्ति पितामह सप्तकल्पसहस्राणि सप्तकल्पशतानि च कुवर्ण शून्यशयनं विष्णुलोके महीयते इति श्रीमद्से महापुराणे शून्यशयन व्रतम नामे सप्तमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, इस श्लोक में जिसका अनुष्ठान करने से पुरुष को पत्नी
वियोग अथवा स्त्री को पति वियोग न हो तथा शोक एवं रोग का भय और दुख न हो, वह व्रत बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मधुसूदन भगवान केशव लक्ष्मी सहित सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। अंत उस तिथि को जो मनुष्य भगवान गोविंद की पूजा कर 700 कल्पों तक फल देने वाली गौ, पृथ्वी और सुवर्ण का दान करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये द्वितीया अशून्य शयना नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कर इन मान मंत्रों द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मीकांत, आप श्री वत्सों को धारण करने वाले धन संपत्ति के निधि और सौंदर्य के अधीक्षर हैं। अविनाशी भगवान, मेरा धर्म अर्थ और काम को सिद्ध करने वाला गृहस्थ आश्रम कभी विनाश को ना प्राप्त हो। पुरुषोत्तम, मेरे गृह में अग्नियों और इष्ट देवताओं का कभी अभाव ना हो, मेरे पितरों का विनाश ना हो और दाम्पत्य पति पत्नी रूप व्यवहार में कभी भेदभाव ना उत्पन्न हो। देवाधिदेव, जैसे आप कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी स्त्री संबंध कभी खंडित ना हो। वरदाता मधुसूदन, जिस प्रकार आपकी शैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं रहती, उसी तरह मेरी भी शैया स्त्री से शून्य ना हो। इस प्रकार प्रार्थना कर गाने बजाने के मांगलिक शब्दों के साथ साथ देवाधिदेव भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो गीत वाद्य के आयोजन में असमर्थ हो, उसे घंटा का शब्द कराना चाहिए, क्योंकि घंटा समस्त बाजाओं के समान माना गया है। इस प्रकार भगवान गोविंद की पूजा करके रात में एक बार तेल और क्षार नमक से रहित अन्न का भोजन करें। ऐसा भोजन तब तक करें जब तक इस व्रत की 4 आवृत्ति ना हो जाए। 4 मास तक ऐसा ही भोजन करना चाहिए। तदंतर प्रातःकाल होने पर एक विलक्षण शैया का भी दान करने का विधान है। वह शैया गद्दा, श्रेय, चादर और विश्राम मोपयोगी तकिए से सुशोभित हो, उस पर भगवान लक्ष्मीपति की स्वर्ण में ये प्रतिमा स्थापित हो, उसके निकट दीपक, अन्न के पात्र, खड़ाऊं, जूता, छाता, चंवर और आसन रखे गए हों। वह अभीष्ट सामग्रियों से युक्त हो, उस पर श्रेष्ठ पुष्प बिखेरे गए हों। वह नाना प्रकार के ऋतुओं फलों से संपन्न हो तथा अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण और अन्न आदि से समन्वित हो। इस प्रकार वह शैया ऐसे ब्राह्मण को देनी चाहिए जिसका कोई अंग विकृत न हो तथा जो विष्णु भक्त परिवार वाला, वेदज्ञ और आचरण से पतित न हो। फिर उस शैया पर द्विज दंपति को बैठाकर विधान के अनुसार उन्हें अलंकृत करें। उस समय पत्नी को भक्ष एवं भोज्य पदार्थों से युक्त बर्तन दान करें और ब्राह्मण को सभी उपकारों से युक्त देवाधिदेव विष्णु की स्वर्ण में ये प्रतिमा जल पूर्ण घट के साथ निवेदित करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को विदा कर व्रत समाप्त करें। ब्राह्मण इस प्रकार जो पुरुष श्री हरि के अशून्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे कभी पत्नी वियोग नहीं होता तथा सधवा अथवा विधवा नारी नारायण परायण होकर कृपणता छोड़कर इसका अनुष्ठान करती है। वे दंपति सूर्य चंद्रमा के स्थिति पर्यंत ना तो कभी शोक से दुखी होते हैं और ना उनका रूप ही विकृत होता है। साथ ही उनके पुत्र, पशु और धन आदि का विनाश नहीं होता। पिता में अशून्य शयन व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य 7100 कल्पों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार श्री मात्स्य पुराण में अशून्य शयन व्रत नामक 71वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।